अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि उनकी जान चली गई है इस सारे हादसे में। कहा जा रहा है कि जो हार्ड लैंडिंग है वो हुई है, कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि क्रैश हुआ है। बहरहाल जो हतमी सूरत हाल है ईरान के प्रेसिडेंट के जहाज के साथ क्या हुआ है ये किसी के पास मालूमात नहीं है, लेकिन ये कंफर्मेशन है कि इस हेलीकॉप्टर के अंदर ईरानियन प्रेसिडेंट ही मौजूद हैं। ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि रेस्क्यू टीमों को हादसे का शिकार हेलीकॉप्टर मिल गया है। ईरानी सदर और दीगर अफराद के मुतालिक मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। कि जो हेलीकॉप्टर था उसके क्रैश की खबरें आई। ये लास्ट जो देखा गया है ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर, उसकी ये लास्ट पिक्चर्स हैं कुछ जो। ये बहुत अहम वीडियो है, इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि इस वक्त ईरानी सदर की मिशन है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं। अब सवाल ये पता होता है कि तकरीबन 7 घंटे गुजर चुके हैं। अब जो ईरान की न्यूज एजेंसी है, जो उनका सोशल मीडिया है, वो अभी ये कंफर्म कर रहा है कि 22 मिनट पहले उन्होंने कंफर्म किया है कि एग्जैक्ट लोकेशन जहां पर ये जहाज क्रैश हुआ है उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया है। तकरीबन 7 घंटे लगे, 7 घंटे। ये कोई आम बंदा नहीं था, ये आम हेलीकॉप्टर नहीं है, ये ईरान का प्रेसिडेंट है। और जब प्रेसिडेंट ट्रेवल करता है तो उसके चंद मखसूस किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके बाद ही उसका हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है, इसके बगैर नहीं फ्लाई कर सकता। यानी आजकल क्रिकेट नहीं होती, अगर वेदर फोरकास्ट आप करते हैं ना तो आपको चेक कर लेते हैं कि वेदर की क्या कंडीशन है, आप क्रिकेट मैच कैंसिल कर देते हैं। लेकिन ईरान का प्रेसिडेंट जा रहा है जहां पर एक वेदर की ऐसी सूरत हाल बनी हुई है कि आपको हेलीकॉप्टर नहीं ट्रेस हो रहा, इतनी बुरी सूरत हाल है, इतनी ज्यादा फोग है, धुंध है, धुआं है, धुंध है, हवाएं चल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ईरान का प्रेसिडेंट कैसे उस जगह से ट्रेवल कर रहा था और किसने उन्हें हिदायत दी थी, ये क्वेश्चन मार्क है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि इन्होंने बाय रोड ट्रेवल करना था अगर ऐसे हालात होते, क्योंकि बड़ी बड़ी हाईवेज बनी हुई हैं, बॉर्डर लगता है अजरबैजान के साथ, लिहाजा डैम के इफ्तिताह के लिए गए हुए थे, लेकिन बाय रोड भी ट्रेवल कर सकते थे। तो फिर किसने उन्हें मशवरा दिया कि आप हेलीकॉप्टर के जरिए, यानी जहाज के जरिए आप ट्रेवल करें। फिर 3 जहाज थे, 2 जहाज तो 2 हेलीकॉप्टर तो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तीसरा हेलीकॉप्टर वो इस तरह से उसके साथ हादसा पेश आता है। चौथा जो सवाल उठाया जा रहा है दुनिया भर के मीडिया में कि कैसे मुमकिन है कि ईरानी प्रेसिडेंट उसका जहाज ट्रेवल कर रहा हो और उसकी लोकेशन ट्रेस ना हो, चूंकि जहाज के अंदर जो फोन्स होते हैं वो सैटेलाइट फोन्स होते हैं, फिर ट्रैकर्स लगे होते हैं, ऐसे ट्रैकर्स लगे होते हैं जिन्हें मॉनिटर किया जा रहा होता है। और एक ऐसे टाइम में जब आपने इजराइल के ऊपर हमला किया हो, अटैक किया हो, जब आप वल्नरेबल हो गए हो, जब आपके हवाले से थ्रेट्स मौजूद हो, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो जहाज ट्रेवल कर रहा हो, हेलीकॉप्टर ट्रेवल कर रहा हो, ट्रैकर्स मौजूद ना हो, आप आइडेंटिफाई ना कर सकें, सैटेलाइट फोन से आपका किसी के साथ कोई कांटेक्ट ना हो पा रहा हो। इन जहाज के अंदर, चूंकि ये स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं, बार बार जहाज कह रहा हूं, ये हेलीकॉप्टर था, स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर्स होते हैं, इनके अंदर ऐसे सिस्टम मौजूद होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता प्लान के हवाले से या उस तैयारी के हवाले से कोई मसाइल पैदा हो जाए तो ये पहले ही सिग्नल्स और लोकेशन को भेज देते हैं ताकि उसे फिक्स किया जाए। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ये इस वक्त सवाल उठा रही हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया इसके ऊपर बातचीत कर रहा है कि 7-8 घंटों बाद जाकर अब ये पता चल रहा है कि उनके जो हेलीकॉप्टर है उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और फिर मुज्जात खबरें ये भी आ रही है कि हेलीकॉप्टर के अंदर कुछ लोग, 2 लोग हैं जिनके साथ कांटेक्ट हो चुका है, जिनके साथ बातचीत हो गई है, जिनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन डेवलप हो गया है। अब ये कनेक्शन डेवलप होने में 7 घंटे 8 घंटे सवालिया निशान है। तो फिर जाहिर ऑब्वियसली अंदर से साजिश हुई है और बड़ी क्लोजली मॉनिटर करके ईरान के प्रेसिडेंट के साथ ये सब कुछ किया गया है। और ये बगैर अंदर के साजिश के ये हो नहीं सकता, ये ईरान के अंदर से हुआ जो कुछ हुआ है, ईरान के उस हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद लोगों से हुआ है, और जिनका ये प्लान था कि इस बुरे वेदर में, इस बुरे खराब बदतरीन मौसम में ईरान के प्रेसिडेंट को इस तरह से ट्रेवल करवाना है और इतना वल्नरेबल कर देना है। यानी साजिश बिल्कुल अंदर से हुई है, घर के अंदर से हुई है, घर के बेदी ने जाकर ये सारा मामला खराब किया है। बहरहाल सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है ईरान के अंदर, दुआएं लोग मांग रहे हैं और आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने भी दुआ की है। फिर वहां पर लोग मसाजिद में मौजूद हैं, सड़कों पर मौजूद हैं और सेफ्टी की, यानी उस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई खबर आ जाए कि ईरान के प्रेसिडेंट इसमें महफूज रहे हैं। बहरहाल उनके जो आयतुल्लाह खुमैनी हैं उन्होंने कहा कि मामला को सारा स्मूथली चलने दें। अजरबैजान के करीब ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर गिरा है, ईरानी सदर नहीं मिल रहे हैं, वो जिंदा हैं नहीं हैं, इस बारे में कोई खबर नहीं है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है नाजरीन, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ईरान वो मुल्क है, आपको पता है कि इसराइल के साथ ईरान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, दोनों में एक तरह से जंग चल रही है। इस दौरान इसराइल की एक तारीख़ है, एक हिस्ट्री है इसराइल की कि वो असैसिन्स करता है, वो कत्ल करवाता है, उसने आलमी लीडरान को कत्ल करवाया। यहाँ तक कि इल्ज़ाम ये भी है कि अमेरिका के जो सदर कैनेडी थे उनको भी इसराइल ने ही मरवाया था। तो दोस्तों इतनी अहम डेवलपमेंट इस वक्त है, मेरे पास इस खबर की तफसीलात हैं, वो तफसीलात मैं आपको दूंगा। ईरानी सदर को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह किया जाएगा। नाजरीन कहा यह जा रहा है कि ये जो है हुआ क्या है, बेसिकली जिस इलाके में वो जा रहे थे ये इलाका बेसिकली ईरान का शुमाल और आज़रबाईजान का साउथ बनता है, ईरानी इलाका है। ईरान और आज़रबाईजान ने मुश्तरका तौर पे ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर पे एक डैम तामीर किया है। उस डैम की आज इफ्तिताही तकरीब होना थी।
आज़रबाईजान के सदर भी मौजूद थे और इस तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने भी शिरकत करना थी। इब्राहिम रईसी तेहरान से फ्लाई करते हैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए और ईरान के शुमाली इलाके में जा रहे होते हैं कि अचानक से खबर ये आती है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर से हर किस्म का राब्ता मुनक़ते हो जाता है। जैसे ही ये राब्ता मुनक़ते होता है तो फौरी तौर पे एक हड़बड़ मच जाती है कि अचानक हुआ क्या। फिर खबरें मौसूल होती हैं कि आज़रबाईजान के करीब जंगलों में कोई हेलीकॉप्टर गिरा है या उसके आसपास कोई हेलीकॉप्टर गिरा है। वो जंगल बहुत घना जंगल है नाजरीन। उस जंगल में फिलहाल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस खबर को अल जजीरा तक ने रिपोर्ट किया है नाजरीन। हो क्या रहा है? अच्छा, ये कुछ ये कह रहे हैं कि ये हार्ड लैंडिंग है, कुछ कह रहे हैं गिरकर तबाह हुआ है। अब हार्ड लैंडिंग में और गिरकर तबाह होने में क्या फ़र्क होता है नाजरीन? हार्ड लैंडिंग कहते हैं एक जो मामूल से हट के जो लैंडिंग होती है, जो स्मूथ लैंडिंग नहीं होती है, उसको हार्ड लैंडिंग कहते हैं। कि जो हेलीपैड नहीं था, ना हमवार जगह पे हेलीकॉप्टर को उतरना पड़ा, गैर ज़रूरी तौर पे लैंडिंग करना पड़ी, इसको हार्ड लैंडिंग कहेंगे। और क्रैश होना तो आपको पता ही है, उसको तबाह होना ही कहते हैं दोस्तों। ये बात कहा जा रहा है। अच्छा, इज़मार के नाम से जो है वो एक जंगल है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो वहाँ पर देखी गई है। यानी ये जो जंगल है ये ईरान और आज़रबाईजान के बॉर्डर में पड़ता है। इसका नाम है इज़मार। इज़मार नामी जंगल में कहा जा रहा है, ईरान ऑब्जर्वर जो अखबार है वो ये कह रहा है कि ये जो जगह है बेसिकली यहाँ पर इस वक्त खबर आ रही है कि यहाँ पे ईरान का जो प्रेसिडेंट का जो हेलीकॉप्टर है वो इस जगह पर गिरा है नाजरीन। अच्छा, मिलिट्री ड्रोन्स जो हैं वो इस वक्त फ़ज़ा में उड़ चुके हैं। ईरान ने मिलिट्री ड्रोन्स फ़ज़ा में उड़ा दिए हैं इब्राहिम रईसी को सर्च करने के लिए। अब बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये इब्राहिम रईसी को मारने की एक साजिश है और इसराइल इसका हिस्सा हो सकता है। मैं इस पर भी आता हूँ नाजरीन, की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जनाब, ठीक है जनाब। हाँ, इसमें फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल है। इसमें इस हेलीकॉप्टर के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट के साथ साथ जो ईरानी फॉरेन मिनिस्टर है नाजरीन वो भी शामिल हैं और ये ईरानी सदर हैं। अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ, लेकिन हालात ये हैं कि ऑलरेडी ये बताया जा रहा है कि जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे सदर का ओहदा संभालेंगे और 50 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे। इस तरह की बातें ईरानियन मीडिया पे शुरू हो गई हैं। गो कि कोई ऐसी कंफर्म बात नहीं आई कि ईरानियन सदर इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। दो राय पाई जाती हैं। एक ये कि वाकई मौसम ख़राब था, फॉग है, बारिश हो रही है, ट्रेन ऐसी थी, तो उनका हेलीकॉप्टर गिर गया और ऐसे हादसा हो जाते हैं हेलीकॉप्टर्स के साथ। लेकिन कुछ लोग इसमें इसराइल का हाथ भी कह रहे हैं कि है। ज़ाहिर है कि आगे जाके पता चलेगा। और ईरान तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले